नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश स्मार्ट शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट लेकर हाजिर हूं मैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, आप एक छोटे से घर में अगर रहते हैं और छोटे घर में रहते रहते बोर हो चुके हैं, नया घर खोज रहे हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। छोटे घर में तो रहते हैं, अब यहाँ से 2 BHK ले या 3 BHK ले, इस बात को लेकर आपकी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि डेवलपर्स आपके लिए एक नया ऑप्शन, काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक नया विकल्प लेकर आए हैं। ये ना तो 2 BHK है, ना ही ये 3 BHK है, ये है 2.5 BHK का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, 2.5 BHK अपार्टमेंट्स में 2 बेडरूम, एक किचन, एक हॉल और एक एक्स्ट्रा छोटा कमरा भी दिया जाता है, जिसे एंड हाफ करके हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन इस छोटे कमरे के बड़े सारे फायदे हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है। इसे आप पूजा रूम बना सकते हैं, इसे आप स्टडी रूम बना सकते हैं, इसे गेस्ट रूम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और मेट्रो सिटीज़ में इन पर्टिकुलर 2.5 BHK को बेहद पसंद किया जा रहा है, और ख़ास तौर से मिडिल क्लास, मिडिल इनकम ग्रुप जो है इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी पसंद कर रही है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये ट्रेंड लंबे वक्त तक जारी रहेगा या फिर ये अस्थाई है, टेम्पररी है। क्या 2.5 BHK की डिमांड और रीसेल वैल्यू 3 BHK और 2 BHK के जैसी ही होगी या उससे बेहतर होगी? डेवलपर्स की तरफ से 2.5 BHK ऑफर करने के पीछे की वजह क्या है, और सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि किस तरह के होम बायर्स 2.5 BHK अपार्टमेंट्स को खरीदना पसंद कर रहे हैं। सवाल ढेर सारे हैं और आज इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश होगी। और इन सवालों को खोजते खोजते आज मेरे साथ 3 एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े, जो कि इन सवालों के जवाब खोजने में हमारी मदद करेंगे। हमारे साथ अमित राज जैन जुड़े हैं, फाउंडर एंड CEO ओरम ग्रुप। हमारे साथ गुलाम जिया साहब जुड़े हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक से। और दीप्ति मलिक भी है हमारे साथ, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आप सभी का स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अपना समय ईटी नाउ स्वदेश को देने के लिए। और शुरुआत मैं अमित आपसे करना चाहूँगी, और सीधा सवाल है कि 2.5 BHK कॉन्सेप्ट की बात तो है, प्रेवलेंट है ये कॉन्सेप्ट और इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हैं, और इसे जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपकी राय क्या होगी? मध्यम वर्ग के जो ग्रुप हैं, मिडिल इनकम ग्रुप है, इसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट, और इस पर आपका फर्स्ट टेक क्या होगा? देखिए, एक ना बड़ी क्लियर रियल एस्टेट में कहावत है, घर 3 बेडरूम का होता है, 2 बेडरूम कॉम्प्रोमाइज और 4 बेडरूम लग्जरी। अब जो आदमी 2 बेडरूम का बजट लेके चल रहा है, उसके सामने ऑप्शन ये होता है कि भाई मेरे बच्चे बड़े होंगे, 2 बच्चे हैं, जब वो बड़े होंगे वो अपना रूम मांगेंगे, मैं क्या करूं? या किसी के पेरेंट्स साथ में रहते हैं, वो ये सोचता है कि भाई एक बेडरूम में पेरेंट्स को दे दूं, एक में मैं रह लूं, और एक मेरे को एक्स्ट्रा बेडरूम चाहिए बच्चों के लिए। अब ऐसी सिचुएशन में जिसका बजट 2 करोड़ 2 बेडरूम का है, उसके लिए 3 बेडरूम फ्लैट खरीदना, क्योंकि जनरली 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के फ्लैट में एरिया का डिफरेंस 20 से 25% होता है। अगर 1800 फुट का 2 बेडरूम है तो 3 बेडरूम मिनिमम आपका लगभग 2300, 2400, 2500 फुट का होगा। वेरस 2.5 बेडरूम से एक नई चीज आ गई, क्योंकि कंपनीज को एक एक्स्ट्रा टॉयलेट नहीं बनाना पड़ता। और जो तीसरा या आधा बेडरूम जिसको बोलते हैं, जिसको हम किसी भाषा में स्टडी भी बोल देते हैं, वो ऑलमोस्ट एक बेडरूम का काम करती है, जहां एक बैचलर सिंगल बेड भी डाल सकते हैं, एक डबल बेड भी डाल सकते हैं। उसमें सिर्फ एक चीज कंपनी को ध्यान में रखना होता है कि जो 2 बेडरूम्स हैं उनमें से एक बेडरूम का टॉयलेट जो है वो कॉमन एरिया में खुलता है। सो इसके आने के बाद आई थिंक इट्स अ बजट फ्रेंडली 3 बेडरूम ऑप्शन फॉर समबडी who is not keen to buy 3 bedroom 3 toilets, does not want to spend that kind of money, लेकिन उसको कन्वीनियंस वही चाहिए। बिल्कुल सही कहा, और उम्दा तरीके से इनफैक्ट आपने समझाया भी। बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, इसे आप 3 BHK भी मान के चल सकते हैं, और 2.5 BHK का कॉन्सेप्ट है तो 2 BHK से थोड़ा ज़्यादा
और थोड़ा ज़्यादा कंज्यूमर्स को हमेशा पसंद भी आता है। दीप्ति, कमिंग टू यू, थैंक्स टू यू एज वेल टू गिव योर टाइम टू ईटी नाउ स्वदेश। और मेरा सवाल यही है कि इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे देख रही हैं? और एक समय था जबकि बड़ी इमारतें, बड़े घर, बड़ी हवेलियां, लेकिन लुकिंग एट द रियल एस्टेट एंड द डेवलपमेंट, अब हम जानते हैं कि रियल एस्टेट के मायने क्या हैं, कीमत कितनी बढ़ चुकी है। तो ऐसे में ये जो 2.5 BHK में 1.5 BHK है, उसे किस तरह से इस्तेमाल करना पसंद करते हैं कंज्यूमर्स? Thank you for having me. I mean, the question is actually very interesting because I was looking at the data. अभी 2025 के अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्टिव थी द्वारका एक्सप्रेस वे। वहां पर मोर देन 6,000 यूनिट्स इन 10 प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च, जिसमें से 2 बेडरूम थे लेस देन 10%। और अगर हम बात करें बाकी माइक्रो मार्केट्स की, लाइक गोल्फ कोर्स रोड, SPR और दी अदर माइक्रो मार्केट्स, वहां पर नेग्लिजिबल कोई भी 2 BHK का कोई लॉन्च नहीं था। सो आई फील ये टाइम बहुत राइप है कि 2.5 BHK अभी लॉन्च किया गया है, बिकॉज 2 BHK कुड बी लिटिल स्मॉलर। Like I stay in 2 bedroom because it's me and my husband only, right? And 2.5 is something which allows you to kind of play with that room in the sense कि आप उसको अपना home office बना सकते हैं, you can keep your help, and in case if somebody is visiting you तो वो रूम एक मल्टीपर्पज की तरह एक्ट करता है। और इसकी अभी जरूरत इसलिए भी है बिकॉज ऑफ लेटली ना लग्जरी और सुपर लग्जरी पे बहुत ज्यादा इम्फेसिस था, wherein the end user was feeling कि उनके लिए अभी तक कुछ इतना मार्केट में आ नहीं रहा था। मीनिंग गुड़गांव इज अ सोसाइटी वेयर इन देयर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, तो कॉर्पोरेट्स है दे स्टेइंग अवे फॉर होम, तो उनको ज्यादा बड़े घर की रिक्वायरमेंट नहीं होती अनटिल अनलेस दे डिसाइड कि दे आर प्लानिंग टू मूव देयर फैमिली हियर। तो सबसे पहली बात उनकी डिमांड को मीट करता है। Then dinks means double income, no kids. Even for them, 2.5 is a valid space for them. तो एक तो अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, प्लस सप्लाई बहुत कम थी। सो दिस इज द राइट कैटेगरी आई फील, अब जिसमें की सप्लाई बढ़नी चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। एब्सोल्युटली, एंड इवन आई सेकंड द थॉट। इन फैक्ट सप्लाई बढ़नी चाहिए और इस कॉन्सेप्ट को पसंद भी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक इनफैक्ट किया भी जा रहा है। अमित, कमिंग बैक टू यू, और कॉन्सेप्ट को पसंद ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन एक सवाल ये भी है क्योंकि एक्चुअल रियलिटी की अगर बात करें, सबसे बेहतर उसे आप ही समझेंगे। अब ये जो 2 BHK हैं और 3 BHK और इसके बीच जो एडिशन हुआ है 2.5 BHK, अगर हमारे व्यूवर्स को इनमें अंतर आप समझा पाएं, ऑफ कोर्स ऑन द फेस ऑफ इट हम समझ रहे हैं कि 2 BHK विल बी एन एब्सोल्यूट 2 BHK, 3 BHK होगा, 2.5 BHK में एक एडिशन हो जाएगा, लेकिन इसमें अंतर और इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए कंज्यूमर्स को भी, साथ ही डेवलपर्स इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसको सिंपल एक अपग्रेड के लिहाज से देखना चाहिए। देखिए, 2 बेडरूम फ्लैट जिसके पास होता है उसकी इच्छा होती है कि मैं 3 बेडरूम फ्लैट में शिफ्ट करूं। जिसके पास 3 बेडरूम होता है वो चाहता है कि मैं 4 बेडरूम में शिफ्ट कर जाऊं। अभी आप देखिए, वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से हर एक को एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए इसमें ऑफिस घर के अंदर बनाने के लिए। सो ये सारी चीजें देखते हुए पहली बात तो जो 2.5 BHK जिसको आप बोल रहे हैं, हम उसको किसी भाषा में 2 बेडरूम प्लस स्टडी के तौर पे भी देखते हैं, 2 प्लस वर्क फ्रॉम होम के तौर पे भी देखते हैं, और 2 बेडरूम प्लस एक गेस्ट रूम की तरह भी देखते हैं। अब अगर इस पे इसके कंस्ट्रक्ट पे जाए तो इसमें एक चीज है कि एरिया की सेविंग डेवलपर के लिए होती है, जो कि एक्चुअली बाय बन जाती है। अगर आप ध्यान, तो हमारे यहाँ ग्रुप हाउसिंग में बनते हैं वो आउटर फेस में बनते हैं, और एक एरिया, एक फ्लैट का आउटर फेस लिमिटेड होता है। अगर क्योंकि इंडिया में मैकेनिकली वेंटिलेटेड टॉयलेट्स एक्सेप्टेड नहीं है, होटल्स में हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपार्टमेंट्स में मैकेनिकली वेंटिलेटेड टॉयलेट्स हम एक्सेप्ट नहीं। तो अब डेवलपर को ज्यादा एरिया मिल जाता है खिड़कियां और लाइट लाने के लिए अपार्टमेंट। So 3 bedroom, 2 toilets is a very good option for a developer who wants to play with areas and give a better experience to the buyer. दैट्स राइट। और हमारे तीसरे मेहमान भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाइट फ्रैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया साहब भी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू ईटी नाउ। और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन इस वक्त चल रहा है जब आप हमारे साथ जुड़े हैं। 2.5 BHK के कॉन्सेप्ट पर बातचीत हम कर रहे हैं और आपसे भी यही समझना चाहूँगी
कि आपको क्यों लगता है कि 2.5 BHK एक ट्रेंड बना है? क्या ये ट्रेंड बना है अकॉर्डिंग टू यू? और मध्यम वर्ग, ये जो मिडिल क्लास ग्रुप है, ये इसे सबसे ज़्यादा पसंद कर रही हैं, या उससे भी आगे जो हायर इनकम क्लास है वो भी इस ऑप्शन को एक बार देखने की कोशिश कर रहे हैं आपके हिसाब से? दिस इज एक्चुअली, ये बहुत ही क्लियरली, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुंबई बेस्ड फिनोमिनन है। आप मुंबई से बाहर जाइएगा, आपको ये आधे बेडरूम वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई देता। और मुंबई में भी केवल चूंकि अपार्टमेंट के साइज छोटे होते चले जा रहे हैं, और एक लिमिट यहाँ आई कि जहां आप छोटे एरिया में 3 बेडरूम नहीं दे सकते, लेकिन आप रिझाना लुभाना चाहते हो बायर को ये कह के कि हम आपको बड़ा अपार्टमेंट दे रहे हैं, तो वो 2.5 का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है। तो जो आधा वाला बेडरूम है, मुझे याद है आज से कुछ 15-16 साल पहले ये ट्रेंड शुरू हुआ, जहां पर इसे स्टडी या पूजा रूम या इस तरह की चीज को बता के सामने लाया गया कि आप इसको बाद में एक बेडरूम में तब्दील कर सकते हो। तो ये जो 2.5 का कॉन्सेप्ट है, पहली चीज तो ये एक मजबूरी है, और ये मजबूरी लादी गई है, थोपी गई है मिडिल इनकम ग्रुप ऑफ मुंबई पर, कि आप चूंकि बड़ा नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, इसलिए आपको हम ये आधा बेडरूम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, चाहे 1.5, 2.5, 3 जो भी हो। और वो चीज अगेन वेरी डिस्टिंक्टली ये मिडिल क्लास तक ही सीमित है। अगर आप ये साउथ मुंबई में चले आइएगा, आपको यहाँ पर कोई भी हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको 4 BHK 5 BHK इस तरह के अपार्टमेंट है। तो ये अपर लेवल जो है वहां पर तो इस चीज का कोई चलन आज भी नहीं बना है, मुंबई में भी नहीं बना है। तो ये सीमित है मिडिल क्लास के ही लिए, बल्कि इवन लोअर मिडिल क्लास के लिए इट्स एक्चुअली एस्पिरेशनल। जो लोग जानते हैं कि वो अगला बेडरूम खरीद नहीं सकते, लेकिन ये जानते हैं कि शायद अगले 15-20 साल इसी फ्लैट से जूझना पड़े, वहां पर उनके लिए ये सुविधा निकली है कि आप जहां आपका बजट 2 BHK का है, तो आप 2.5 खरीद लीजिएगा। थोड़ा अपने पाँव अपनी चादर से थोड़ा ज्यादा पसारिए, 2.5 खरीद लीजिए, और वो हाफ का चलन एक्चुअली वहां से शुरू हो। और इसको मैं नहीं मानता कि पूरा भारतवर्ष का फिनोमेनन नहीं है, केवल मुंबई और मिडिल क्लास तक ही सीमित है ये। ओके, इंटरेस्टिंग एंगल है गुलाम जिया साहब आपकी तरफ से भी जो हमें मिला है। और इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं और दीप्ति जी भी यही डिस्कस कर रहे थे कि एक समय था जबकि बड़े घर हवेली का ट्रेंड था, और वहाँ से अब बेडरूम्स या कह सकते हैं अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट, और वो भी कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है। एंड अफोर्डेबल क्लास को केटर करने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए इस तरह के नए डेवलपमेंट्स हैं। दीप्ति, आप काफ़ी अच्छे से ये बता रही थी कि ये ट्रेंड कैसा दिखेगा और कितना पसंद किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ एक और सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो मिडिल क्लास होम बायर्स के लिए 2.5 BHK का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है और काफ़ी हद तक हो भी चुका है, कितना किफ़ायती और प्रैक्टिकल लग रहा है आपको इन फील्ड? जब कंज्यूमर्स इस ऑप्शन को देख रहे हैं, एंड एज एन एक्सपर्ट जब आप इसे देखती हैं? टू बी ऑनेस्ट, लाइक हमारे पास डिमांड दोनों तरीके से आती है, इन्वेस्टर्स की भी और एंड यूजर्स की भी। और एंड यूजर्स जो 2 बेडरूम वाले होते हैं, वो मोस्ट लाइकली होते हैं यंग कॉर्पोरेट्स, 2 फ्रेंड्स लिविंग टुगेदर, या फिर वो छोटी कोई फैमिली होती है, हस्बैंड एंड वाइफ विद नो किड्स, तो उनकी तरफ से डिमांड आती है। एंड द सेकंड कैटेगरी दैट आई सी इज कि इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स को रेंटल यील्ड अच्छी मिल जाती है। कहने का मतलब स्टूडियोज के साथ साथ अपना 2 बेडरूम्स पे ऐसे अपार्टमेंट हैं दैट पीपल स्पेशली एक्सपैट्स जो कि यूज कर सकते हैं। एंड 0.5 कुड बी समथिंग लाइक, बिकॉज अब क्या कॉन्सेप्ट आ गया वर्क फ्रॉम होम का या हाइब्रिड मॉडल का। सो इट्स नॉट जस्ट दैट कि पीपल उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, इट्स जस्ट कि पहले फैमिली बड़ी होती थी, अब फैमिली छोटी हो गई है। पहले होता था कि आप सारे घर का काम मिल बांट के करें, नाउ यू नीड टू फाइंड सम असिस्टेंस और हेल्प, तो आपका हेल्पर भी वो रूम यूज कर सकता है। और द थर्ड रूम कुड बी यूज्ड एज अ मल्टीपर्पज स्टोरेज की तरह यूज हो सकता है। एंड आई फील कि इसकी डिमांड एक्चुअल में काफी ज्यादा है, क्योंकि इफ यू सी गुड़गांव में जो भी प्रोजेक्ट आता है, वेरी लिमिटेड, हार्डली 1 और 2 प्रोजेक्ट जितने भी लॉन्च होते हैं उसमें से 2 BHK आते हैं, एंड दे गेट सोल्ड ऑफ वेरी इजीली, क्योंकि टिकट साइज ज्यादा हो जाता है। फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल यूनिट्स बिकम वेरी इजी, और आपके यंग कॉर्पोरेट्स एंड एक्सपर्ट्स दे डोंट माइंड शेलिंग आउट एक्स्ट्रा टू गेट दैट स्पेस फॉर रेंटिंग आउट। तो मुझे बल्कि लगता है कि इसकी अभी जरूरत है इस मार्केट में, फ्रॉम बोथ एंड यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन्वेस्टर्स एज वेल। राइट, वेल एक्सप्लेन दीप्ति जी। और अमित, आपसे अब ये जानना चाहूँगी, और अब बात करते हैं ये ट्रेंड कितना सस्टेन करेगा उसको लेकर। देखिए, ये ट्रेंड आ चुका है, इसे एक तबक्के के कंज्यूमर्स पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन 2.5 BHK का कॉन्सेप्ट, क्या आपको लगता है कि ये एक लॉन्ग ट्रेंड है जो कि टिक पाएगा, या फिर ये अस्थाई है? देखिए, ट्रेंड तो डेफिनेटली
बिल्कुल लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेंड रहेगा, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी ग्रुप हाउसिंग में। पिछले 3 साल से गुड़गांव में और सराउंडिंग एरियाज में सिर्फ और सिर्फ लग्जरी लॉन्चेस आ रहे हैं, जहाँ 3,000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट, 4,000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट, 5,000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं, एंड प्राइसिंग जो है 5 करोड़ प्लस चली गई। ऐसे में कोई ना कोई किसी न किसी को अफोर्डेबल छोटे फ्लैट्स निकालने पड़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे थे सन 2008 से 9 से, माय लास्ट कंपनीज आर डन दिस, एंड इट यूज्ड टू बी कॉल्ड अफोर्डेबल लग्जरी। अब जरूरी नहीं है, अब लग्जरी आप साइज से नहीं देंगे, लग्जरी आप एमेनिटीज से देंगे। साइज जो है छोटा रहेगा, लेकिन एमेनिटीज आपको लग्जूरियस मिलेंगी। सो ये एक हाइब्रिड अफोर्डेबिलिटी का और लग्जरी का बनता जा रहा है। और ये कहना किसी हद तक थोड़ा सा गलत है कि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। ये 2008-9 से, मैं जब पहली बार मेरे को किसी ने 2.5 बेडरूम का अपार्टमेंट दिखाया था, आई वॉज पर्सनली वेरी एक्साइटेड। 3 2 टॉयलेट्स इज अ रियलिटी। इनफैक्ट अगर आप बैक टाइम में जाएं, जो डीडीए ने दिल्ली में मिडिल एमआईजी फ्लैट्स निकाले थे, आप उसमें और एचआईजी फ्लैट्स निकाले थे, उनके बीच में कैटेगरी में निकाली थी जो कि 3 बेडरूम 2 टॉयलेट्स थे, अगर आप डीडीए के पुराने फ्लैट्स में जाएंगे। सो कॉन्सेप्ट हमेशा से एग्जिस्ट करता है, बस इसका ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ। और अब इसका इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इस वक्त अपार्टमेंट साइजेस और प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, हमें अफोर्डेबिलिटी लाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करना ही पड़ेगा। आई एब्सोल्युटली सेकंड द थॉट, आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ मैं। ट्रेंड था, लेकिन अब प्रमोट ज़्यादा हो रहा है और इस ट्रेंड पे बातचीत भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि रियल एस्टेट की कीमत जो है और इसकी वैल्यू जो है वो अब और ज़्यादा समझ आ रही है। गुलाम ज़िया साहब, आपसे मेरा अगला सवाल होगा, और ट्रेंड की ही जहाँ बात हो रही है, आपकी तरफ से एडवाइस क्या होगी? बिकॉज आपने जो टेंजेंट और एंगल हमें बताया, एंड ऑफ कोर्स ये बात भी है कि 2.5 BHK की डिमांड ज़रूर है, लेकिन एक तबक्का वो भी है जो कि 2.5 BHK के कॉन्सेप्ट को ना तो समझता है और ना ही डाइजेस्ट करता है। सो आने वाले 5 से 10 साल में 2.5 BHK की डिमांड आपके हिसाब से कैसी रहेगी? और अगर घर खरीदार खरीदने के बारे में सोच ही रहे हैं, घर खरीदने की मन बना ही रहे हैं, व्हाट इज़ योर सजेशन? क्या 2-3 BHK लेना बेहतर होगा अपने हिसाब से? अगर उनके कैपेसिटी है तो 3 BHK या फिर 2 BHK, या फिर इस तरह के कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करते देखना चाहिए, एक बार ऑब्जर्व करना चाहिए और इस पर भी मन बनाना चाहिए? देखिए, ये तो मार्केट डिमांड पर कंप्लीटली निर्भर करता है कि 2.5 का डिमांड आगे चल के कैसा ओपन होगा। अफोर्डेबिलिटी की बात बार बार चली आती है, लेकिन मार्केट में जो भी परिस्थिति इस समय बनी हुई है, ये पिछले 3 साल के दौरान हमने मार्केट को ओवरहीट होता हुआ देखा है। उससे पहले तकरीबन 8-10 साल तक जब मार्केट में लगातार गिरावट थी, तो सवाल क्या उस समय 2.5 BHK नहीं थे? जाहिर सी बात है, जब भी थे। तो अफोर्डेबिलिटी के ही ऊपर अंकुश लगाना कि केवल अफोर्डेबिलिटी के कारण ये हो रहा है, गलत है। और ये मैं अमित जी की बात से सहमत हूं। मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूँ, 30 साल से देख रहा हूँ 2.5 बेडरूम अपार्टमेंट्स या हाफ, 1.5 भी हैं, 3.5 भी हैं। तो जो हाफ वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो कम से कम 20-25 साल से तो मैं देखता चला आ रहा हूँ। तो और उसका कारण अगेन केवल अफोर्डेबिलिटी से नहीं है, ये मार्केट डिमांड भी है। जैसा मैंने कहा कि जितनी चादर उतने पांव, फैलाने की कोशिश तो होती है, लेकिन हर शख्स जब मकान खरीदने निकलता है, जिंदगी में एक बार अमूमन देखा जाता है कि मकान खरीदा जाएगा, तो उस समय कोशिश होती है कि जितना बजट है उससे थोड़ा एक्सीड किया जाए, थोड़ा सा और पुश किया जाए। और वो जो पुश फैक्टर है, उसमें एक आधवां बेडरूम अगर आ जाए, चाहे वो 2.5 हो, 1.5 हो या कुछ और हो, तो उस चीज पर डेफिनेटली बायर का ट्रेंड वहां पर रुझान करता है। तो ये चीज तो कंटिन्यू करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर कल को मार्केट अफोर्डेबल हो जाए या प्राइसेस गिर जाए तो ये ट्रेंड चला जाएगा। दिस ट्रेंड इज हियर टू स्टे। और 2.5, 1.5 या आप जिस भी आधे बेडरूम की बात कर रहे हैं, वो एक शख्स के लिए एक एडिशनल स्पेस बन जाती है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कह लें या पूजा रूम कह लें। आज से 25 साल पहले उसे पूजा रूम के नाम पर हमने बेचा है कई सारे डेवलपर्स की तरफ से। तो ये सारी चीजें हमेशा से रही हैं और रहेंगी। तो ट्रेंड का जहां तक सवाल है, क्विकली आंसर कि भाई ये तो रहने वाली चीज है, हियर टू स्टे। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पर हम बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन
इस खास सेगमेंट को समेटने का भी वक्त आ रहा है, तो हमारे तीनों एक्सपर्ट से मैं एक क्वेश्चन इन कॉमन लेना चाहूँगी और काफ़ी ब्रीफ संक्षिप्त में आपसे आंसर भी चाहूँगी। हमारे माध्यम से आपको सुन रहे होम बायर्स को आप सलाह क्या देना चाहेंगे? दीप्ति, आई विल स्टार्ट विथ यू। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट सलाह ये है कि इट इज योर हार्ड अर्न मनी, you've saved it very nicely। और एक इन्वेस्टमेंट कुछ लोगों के ऐसे होते हैं, इट्स जस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम, तो बहुत सोच समझ के करे। चूज द राइट कंसल्टेंट, इट कुड बी एनीवन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कंसल्टेंट कैन एक्चुअली मेक और ब्रेक द डील फॉर यू। और जब आपको कोई देखना है अगर इन्वेस्टमेंट के लिए या एंड यूज के लिए भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका पास्ट रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उतना ही इंपॉर्टेंट आपका एक राइट कंसल्टेंट होना बहुत जरूरी है, जो कि आपकी नीड्स के लिए, दे आर मैरिड टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट रादर देन टू अ प्रोजेक्ट, कि आप मांग कुछ रहे हो और बार बार दे कुछ रहे हैं। तो आपका, ताकि I mean, don't think कि आप कुछ पैसे बचा लेंगे in the consultancy charges, because that few lakhs saved could actually make your crores grow into maybe 2x, 3x in the coming future. तो मेरे लिए ये बहुत important है कि आप right investment guide जरूर लें। I mean, the consultancy has to be the best. Absolutely. अमित जी, आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स एंड पोटेंशियल होम बायर्स के लिए क्या राय होगी? सिंपल चीज, बाइंग और इन्वेस्टिंग को सेपरेट करना। बाइंग इमोशनल होती है, आप एक जगह जाते हैं, एक घर को देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप खरीद लेते हैं, आप दिमाग नहीं लगाते। लोग इन्वेस्टिंग और बाइंग को एक चीज समझते हैं, इन्वेस्टमेंट करी जाती है एक कैलकुलेशन के बाद, फ्यूचर एस्पेक्ट्स देखने के बाद, बेस प्राइस देखने के बाद और एरिया की ग्रोथ देखने के बाद। इट्स अ कैलकुलेटेड डिसीजन। इंडिया में हम जनरली बायर्स क्या करते हैं, दोनों चीजों को मिक्स करते हैं। रियल एस्टेट इमोशनली खरीदना शुरू, जब घर खरीदें थोड़ा इमोशनल हो जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करें, सो बी वेरी वेरी कैलकुलेटिव एंड प्लीज चूज, एज दीप्ति सेड, चूज द राइट पर्सन टू हु कैन गाइड यू थ्रू दिस प्रोसेस। अपनी कैलकुलेशन सही रखें। बिल्कुल, तो इमोशनल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि घर एक तरह से कह सकते हैं कि इमोशन से जुड़ी हुई बात है, लेकिन साथ साथ इम्पॉर्टेंट कैलकुलेटिव डिसीजंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। गुलाम जिया जी, आप बताएं, आपकी तरफ से हमारे पोटेंशियल होम बायर्स एंड व्यूअर्स जो हमें वॉच कर रहे हैं इस वक्त, क्या राय होगी? मैं विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स एक चीज बहुत क्लियरली समझाना चाहूंगा कि आप मकान खरीदते हो सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत के लिए खरीदें। एज एन इन्वेस्टर मकान खरीदना एक सट्टा है, एक जुआ है। चाहे आप अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट जोड़ लें साथ या जो भी कर लें, ये एक बहुत ही डेंजरस सट्टा है, क्योंकि अगर आप पिछले केवल 2 साल को देख के आप अगले 5 साल का ब्यौरा बनाने की कोशिश करो तो आपको हर इन्वेस्टमेंट बहुत ही गजब का दिखाई देगा। लेकिन जब आप पिछले 3 साल की बात कर रहे हो तो आपको पिछले 13 साल की भी बात करनी होगी, जरूरी है, क्योंकि इन 3 सालों का जो आप पॉजिटिव साइकिल देख रहे हो उससे पहले 10 साल का नेगेटिव साइकिल चला है। और जब आप लॉन्ग टर्म गेन देखते हो तो रियल एस्टेट का लॉन्ग टर्म गेन 5-6% पर एनएम से ज्यादा नहीं निकलता। आपके पास दूसरे कई सारे साधन है, गोल्ड इन्वेस्ट कीजिएगा, इक्विटी इन्वेस्ट कीजिएगा जो आपको डबल डिजिट ग्रोथ दे जाता है। तो ऐसे समय में ऐसा इलिक्विड एसेट लाइक रियल एस्टेट मकान खरीदना अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम है। अगर आपको ये लगता है कि आप साल 2 साल में आप डबल कर जाओगे पैसा, तो ये गलत है। ये सारी चीजें आज आपको कोई कहेगा तो शायद आप विश्वास कर लोगे, लेकिन जब लॉन्ग टर्म देखते हो 6-7% से ऊपर का रिटर्न हिस्टोरिकली कभी नहीं मिला है। तो एज एन इन्वेस्टर मेरा तो सजेशन सीधा साधा आपके व्यूअर्स को है, अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो पहले आप एक जुगाड़ी बनिए, सट्टेबाज बनिए, फिर रियल एस्टेट में आएगा, क्योंकि उसी तौर पे आप यहाँ पर सक्सीड कर सकते हो। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हो तो रियल एस्टेट आपके लिए सही नहीं है। बिल्कुल बेबाक राय मिलती हुई आपकी तरफ से, लेकिन आप तीनों का, अमित जी, गुलाम जिया जी और दीप्ति जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और रियल एस्टेट के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर अपने टेक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश स्वदेश स्मार्ट शहर को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट जगत से जुड़ी जितनी भी बारीकियां हम तक आती हैं वो आप तक इस खास माध्यम से हम पहुंचाते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।